ध्यान देना, प्रश्नावली 13.4 है और यह अध्याय 13 का अंतिम चैप्टर है और धीरे धीरे तुम्हारा गणित जो है समाप्ति की ओर है। कोशिश किया है कि तुम लोग बढ़िया से तैयारी करो। आप हम जानते हैं छिन्नक के बारे में, सबसे पहले इसका क्या फॉर्मूला है। तो शंकु का छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r3। अर्थात इसमें दो त्रिज्याएं होती है, इसमें दो त्रिज्याएं होती है। एक त्रिज्या का r1 डिनोट करते हैं, दूसरा को r2 और बाकी सूत्र जो है वो शंकु के जैसा ही है ना। शंकु क्या था 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसमें 1/3 पाई h और चूंकि दो r है, दोनों का स्क्वायर किया गया है, इसमें थोड़ा बदलाया प्लस r1 इंटू r2। इसको याद रखना। और इसका कर्व सरफेस एरिया है, छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया पाई इंटू r1 जोड़ r2 l। हम चाहते तो पाई l को साथ में भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ साथ में भी लिख सकते हैं पाई l और इंटू क्या हो जाएगा r1 प्लस r2। और इसी छिन्नक का ts से अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो पाई l इंटू r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। इसमें भी अगर हमें l निकालने की आवश्यकता हो, जैसे शंकु में l निकालने की आवश्यकता होती थी तो हम क्या लिखते थे रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ना। तो यहाँ लिखेंगे l बराबर रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। अगर हम इतना सूत्र याद रखते हैं तब हम इस चैप्टर को बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पहले हमको ये सूत्र याद नहीं है तो हम इस चैप्टर को बनाना चाहते हैं तो हम बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमें फार्मूला चाहिए, फार्मूला रहेगा तभी हम जो है हिसाब को सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं तो बस कुलुक कुलुक करेगा, कभी इधर कभी उधर, नहीं तुमसे बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब इसके पहले हिसाब को देखते हैं कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 cm और 2 cm है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। मानो गिलास तो सब जानता है, गिलास तो सब जानता है कैसा होगा, हैं जी। ये चाय वाला गिलास में है, ये गिलास है ना, इसका डी क्या है 2 cm, इसका डी 2 cm और इसका 4 cm नहीं ना जी ना। और इसका हाइट क्या है, इसका हाइट है 14 cm, यानी गिलास का जो हाइट है यहाँ से यहाँ वो क्या है 14 cm, ठीक है। तो हम लिख दिए h बराबर 14 cm d1 4 cm, तो इसका r1 क्या होगा 4/2 cm। d मालूम है तो हमें r मालूम करना पड़ेगा, फिर d2 है 2 cm तो r1 क्या होगा 1 cm जी। और हम क्या करेंगे गिलास की धारिता मतलब आयतन नहीं हुआ, धारिता मतलब आयतन सूत्र वही अप्लाई करेंगे 1/3 पाई h इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। 1/3 पाई का मान 22/7, h है 14, r वर्ग कितना है 2 का स्क्वायर, r1 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 7 दूनी 14, क्या होगा 22 दूनी 44/3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने 1 क्या होगा 2। तो इस तरह से क्या हम करेंगे कि 44 गुने क्या होगा 4 1 5 और 2 7 और बटे में क्या आ जाएगा 3 गुना करेंगे 47 गुने 44 गुने 7 क्या होगा 308 और बटा में है 3 तो बटा में 3 हम लिख देंगे और इसको पूर्णांक तो देंगे 102 पूर्णांक 2/3 cm स्क्वायर क्या होगा गिलास की धारिता होगा, क्या होगा गिलास की धारिता, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 cm है। तिर्यक मतलब तिरछा, तिर्यक मतलब तिरछा। कहता था इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधि 18 cm और 6 cm है। तो सबसे पहले हमको r मालूम करना पड़ेगा, क्या मालूम करना पड़ेगा r। दो परिधि दे ले, दो परिधि और परिधि 2 C2 क्या है वो 6 है। तो C1 का मतलब क्या 2 पाई r1
बराबर 18, तो 8 में क्या होगा 18 बटे 2 गुने 22, ऐसे 7 जो नीचे में ऊपर चलेगा 9 दूनी 18, ये क्या लिखा हुआ है 9, क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, ठीक। 9 दूनी 18, क्या 9 7 63 बटे 22, ये R1 हो गया, क्या होगा ये क्या हो गया R1, और R2 निकालें तो क्या होगा R2 यानी C2 यहाँ पर होगा, क्या होगा यहाँ पर C2 मैंने परिधि, दूसरी परिधि C2 क्या होगा 6, क्या होगा 6, तो 2 पाई R2 बराबर 6, R2 बराबर क्या होगा 6 बटे 2 पाई, तो 6 बटे 2 हुआ गुने 22 मान 22, और इस साथ नीचे आ रखा वो चल जाएगा ऊपर, तो 3 दूनी 6 7 21 बटे 22। तो इस तरह से हमें R1 और R2 प्राप्त हो चुका है, R1 और R2 प्राप्त हो चुका है, और इसकी तिरछी ऊंचाई है 4 सेम, तिरछी ऊंचाई कितना है 4 सेम है, तो C से क्या होगा पाई L into R1 प्लस R2, तो 22 बटे 7 और L का मान 4, R1 कितना है 63 बटे 22 और R2 हो गया 21 बटे 22, तो हम चुका है 22 चौक 88 बटे 7, इसका हम एलसीएम ले लिए 22 का एलसीएम क्या होगा 22 और दोनों को जोड़ देते तो 88, क्या होगा 84, अब 84 होगा यहाँ 84 होना चाहिए था, कितना चाहिए था 84, क्या होगा 84, बढ़ते हैं 84 कट गई, अब 12 यहाँ पर है तो ये क्या होगा 11 दूनी 22, 11 अठे 88, कट जाएगा ये दोनों जी, फिर ये क्या होगा 6 दूनी 12, ये दोनों गुना कर देना 48 सेम जो है क्या हुआ इसका CSA हुआ, क्या हो गया CSA, चिन्ह का CSA क्या हो गया 48 सेम स्क्वायर। अब 3 नंबर है, एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार का है, अब चूंकि जाड़ा मौसम आ रहा है ना टोपी सब निकालेगा, जब कान में कनकनी लगेगा तब जो टोपी पहनेगा ऊपर से, नहीं पहनता है बोले टोपी पहनेगा कि नहीं, यदि इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 10 सेम है और ऊपरी सिरे की जो खुली त्रिज्या है वह कितना है 10 सेम है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेम है, तो टोपी के त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेम, तो इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ इसमें क्या क्या हुआ कि R बराबर 4 सेम स्मॉल r और कैपिटल R क्या है 10 सेम, L है इसका 15 सेम, तो इस टोपी में टोपी को जो बनाया गया है तो इसमें टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का कुल क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा चिन्ह के वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस टोपी के ऊपरी सिरों का क्षेत्रफल, तो टोपी का ऊपरी सिरा क्या है जी वृत्ताकार, क्या है वृत्ताकार, चिन्ह का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा पाई इंटू R प्लस R और इंटू L, ये क्या होगा पाई R स्क्वायर, तो पाई का मान वापस बेटे 7, R है 4 है 10, दोनों जोड़ देंगे L है 15 प्लस 22 बटे 7 और R स्क्वायर 4 के स्क्वायर, इसको हम 22 बटे 7 इसको 10 4 14 लिखेंगे, इस 15 है गुना हम तो लिख देंगे 7 दूनी 14, अब क्या होगा 22 बटे 7 और 4 चौक 16, तो 22 2 और 15 गुना करेंगे तो 660 होगा, कितना होगा 660, और ये 22 और 16 गुना करेंगे तो 352 बटे 7, अब क्या करें इसको पूर्णांक बदल लेंगे, फिर इसको जोड़ दिया गया 50 और 660 को जोड़ने का 710, ये बच गया 2 बटे 7 सेम स्क्वायर आंसर हो गया इसका। अब 4 नंबर एक हिसाब है, और 4 नंबर में कहता है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के चिन्ह के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेम है, ऊंचाई क्या है 16 सेम, और इसमें आगे कहता है कि निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 20 है, 8 और 20 है, तो कैपिटल को हम 20 मान लिए ना, कैपिटल R क्या होगा इसका 20, स्मॉल होगा 8, अब L निकाले तो सूत्र जो है L निकालने का L स्क्वायर प्लस R माइनस R1 का R कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, तो उसमें बिठा L निकला इसका 20, क्या निकल गया 20। अब कुल आवश्यक 3 का क्षेत्रफल कितना आवश्यक, पहले 3 की जरूरत है, आगे इसमें पढ़ेंगे, कहता है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, और साथ ही इस बर्तन को बनाने में के लिए प्रयुक्त चादर धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति
100 cm² है तो उसका भी दाम बताइए। तो पहले हम टीन का क्षेत्रफल निकाल लिए। आवश्यक टीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यही सूत्र लागू है यहाँ पर भी। तो पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट बंद और एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, पाई का मान 3.14 लीजिए। तो ये 3.14 कैपिटल आर है इसका 20, स्मॉल है 8 और यह एल इसका है 20 प्लस प्लस का चिन्ह, पाई का मान पुनः क्या होगा 3.14 और आर क्या होगा 8 के स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे फिर क्या होगा 20 8 28 गुने 20, फिर ये ऐसे हो जाएगा 88 64। इस सबको गुना किया गया क्या होगा 1758.4 और इसको गुना किया गया तो 200.96। ये फिर इस दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 1969.36। इतना हमें क्षेत्रफल मालूम हो गया है, कितना क्षेत्रफल मालूम हो गया है कि टीन इतना ही लगेगा। अब इसका हम दाम निकाल देते हैं। टीन को खरीदने में दाम लगेगा जी, टीन नहीं ना क्यों गिरा ले उठा लेंगे। तो इसमें कह दिया था कि 8 रुपया प्रति 100 cm, 8 रुपया प्रति 100 cm अर्थात मतलब ये नहीं 100 cm 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर का दाम है 8 रुपया, क्या 8 रुपया। तो इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, गुना करने पर क्या होगा 156.75 रुपया इसका दाम निकल कर आया। एक और इसमें कहता है कि छिन्नक का आयतन, इस छिन्नक का आयतन कितना होगा, ये जो बर्तन बना है उसका आयतन कितना होगा। क्योंकि ये बर्तन जो बना वो छिन्नक के आकार का है, कैसा है छिन्नक के आकार का है। और जब तक छिन्नक का आकार हमें मालूम नहीं होगा तब तक हम यह पता नहीं कर पाएंगे कि उसमें कितना दूध अटेगा, और जब दूध कितना अटेगा ये पता नहीं होगा तो उसका दाम भी पता नहीं होगा। इसलिए हम छिन्नक का आयतन ज्ञात करते हैं, क्या पाई h/3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस r प्लस r स्क्वायर, क्या भाई 22 गुने 16 बटे क्या 7 गुने 3, कैपिटल R का 20 है तो 20 का स्क्वायर और यहाँ कैपिटल और इंटू स्मॉल r है तो 20 गुने 8 और फिर 8 का स्क्वायर। तो दोनों को गुना करेंगे 7 21 हो जाएगा और 20 400, 20 8 160 और 88 64, 64 160 और 400, इस सबको जोड़ेंगे तो 624 होगा। इधर 22 गुने 16 गुने 624 बटे 21, इस सबको गुना करके 21 से हम भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा 10 4 59.43, यानी इतना दूध उस बर्तन में अटेगा, इतना दूध उस बर्तन में अटेगा ना। तो उसको जो है लीटर में हम बदलेंगे, क्या करेंगे लीटर में। तो लीटर बदलने में क्या होगा 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे ना। तो क्या होगा 10 लीटर 10.460 10 लीटर 460 मिलीलीटर, इतना दूध इस बाल्टी में इस बर्तन में अटेगा। तो उसको हम 20 रुपये है लीटर, 20 रुपये है लीटर, तो 20 से गुना कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 209 रुपया 20 पैसा, 209 रुपया 20 पैसा। एक 5 नंबर हिसाब है वो बच गया, हम अगले दिन बता देंगे, ठीक है।